हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से बेसिक लॉजिक गेट्स को यूज़ करके किसी भी बूलियन एक्सप्रेशंस को इम्प्लीमेंट किया जाता है। और वी कैन से हाउ टू इम्प्लीमेंट अ बेसिक हाउ टू इम्प्लीमेंट बूलियन एक्सप्रेशन विद द हेल्प ऑफ लॉजिक गेट्स। ओके, सो होता क्या है कि जब हम डिफरेंट लॉजिक गेट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था, तो हमारा एक सर्किट बन के आता है। तो हम उस सर्किट को क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। ओके, सो व्हेन लॉजिक गेट्स आर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म अ लॉजिक नेटवर्क इज नोन एज कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। ओके, अब हमें बनाना कैसे है या किस तरीके से हमें मूव करना है विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, उस एक्सप्रेशन को लेके और हमारा वो सर्किट पूरा बन जाए फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट। तो अभी हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। और जनरली कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन अगर हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या उसको हम डिज़ाइन कर रहे हैं, तो हमें तीन बेसिक गेट्स जो हमारे होते हैं, एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट, ये तीन बेसिक गेट्स हमें चाहिए जिसकी हेल्प से हम अपने बूलियन एक्सप्रेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, पहला एग्जाम्पल है आपका दिस वन। तो आपको क्या, देखिए क्या डिज़ाइन करना है, आपको डिज़ाइन करना है ए बार डॉट बी प्लस सी। ओके, तो देखिए बी और सी दो इनपुट हैं। क्या ऑपरेशन है उनके बीच में? और ऑपरेशन। वो एक ब्रैकेट में है, यानी कि ये कंप्लीट ऑपरेशन है, एक्सप्रेशन है। और वो किसके साथ एंड में है, यानी मल्टीप्लाई ऑपरेशन किसके साथ है? ए कॉम्प्लीमेंट यानी ए बार के साथ। ओके, तो देखिए अब इसको ट्राई करते हैं डिजाइन करने का। तो देखिए क्या होगा, बी और सी दो इनपुट्स हैं जो और ऑपरेशन कर रहे हैं, तो वो आउटपुट क्या देंगे? बी प्लस सी। क्लियर? अब मुझे क्या चाहिए? ए कॉम्प्लीमेंट। तो मैं ए को किस में अप्लाई करूंगा? इन्वर्टर में। तो मुझे क्या मिलेगा? ए बार। अब ए बार और बी प्लस सी के बीच में कैसा ऑपरेशन है? एंड ऑपरेशन। तो मैं क्या करूंगा? ए बार को और बी प्लस सी को एक एंड गेट में अप्लाई कर दूंगा। तो मुझे आउटपुट क्या मिल जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी प्लस सी। ओके, सो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम बेसिक लॉजिक गेट से एक्सप्रेशंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, तो इसमें एक जो कंफ्यूजन जो आपको हो सकता है वो ये है कि हम क्या इम्प्लीमेंट करें पहले। ओके, सो ए बार प्लस बी डॉट सी। ओके, तो हम किस चीज को इम्प्लीमेंट करें अगर मुझे ये ब्रैकेट गिवन नहीं है? तो अभी हम आगे देखेंगे। एक लॉजिक होता है कि किसकी, आप कह सकते हैं कि वैल्यू ज़्यादा है या किसकी प्रायोरिटी हाई है, तो उसकी हेल्प से ही आपके सारे बूलियन एक्सप्रेशंस को आप डिज़ाइन करेंगे। ओके, ओके, सो दिस इज ऑपरेटर प्रेसिडेंस, मीन्स किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, किसकी हायर पावर है, कौन पहले आएगा। तो ये सब डिफाइन होता है विद द हेल्प ऑफ दिस रूल्स। ओके, सो हाईएस्ट द ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस वैल्यू आर इट इज इवेल्युएटेड, एक्सप्रेशन इज स्कैन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो हमेशा आप अपने एक्सप्रेशन में इधर से मूव करेंगे। ओके, इधर से मूव करके और राइट साइड में मूव करके जाएंगे। फर्स्ट एक्सप्रेशन एनक्लोज विद इन द पैरेंथेसिस आर इवेल्युएटेड। ऑब्वियसली देखिए, अगर अभी जो आपने एक्सप्रेशन देखा वो क्या था? दैट वाज ए बार डॉट बी प्लस सी। तो यहाँ तो कुछ सोचना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बी प्लस सी एक पैरेंथेसिस में दिया गया है, तो आप सबसे पहले इसको ऑपरेट करेंगे। ओके, अब आप सबसे पहले आपने क्या किया? इसको बनाया, देन आपने एक कॉम्प्लीमेंट बनाया और देन आपने उसके बीच में एक एंड ऑपरेशन अप्लाई कर दिया। ओके, तो पॉइंट ये है कि अगर आपको पैरेंथेसिस नहीं गिवन है, सपोज ए बार और यू कैन से ए बार डॉट बी प्लस सी अगर होता, ए बार डॉट बी प्लस सी अगर होता, तो आप क्या करते? तो आपकी अप्रोच थोड़ा डिफरेंट होती। ओके, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? लेफ्ट से राइट मूव करेंगे, पहली चीज। ओके, नेक्स्ट क्या कहते हैं ये? देन ऑल कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशंस आर परफॉर्म। सबसे पहले आप क्या करेंगे? कॉम्प्लीमेंट्स ड्रॉ करेंगे। तो आप सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे? ए बार।
तो आपने क्या किया, ए लिया, ए को इन्वर्टर में अप्लाई किया, आपको क्या मिला, ए बार। देन ऑल एंड ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड, उसके बाद आप क्या करेंगे, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो देखिए एंड ऑपरेशन किसके बीच में, ए बार और बी के बीच में। तो आप क्या करेंगे, बी लेंगे, ए बार और बी के बीच में एंड ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, आपको क्या मिलेगा, ए बार डॉट बी। देन प्लस सी, यानी कि फाइनली ऑल प्लस ऑपरेशंस आर परफॉर्म। तो अब आप क्या करेंगे, सी इनपुट लेंगे और उस किस में अप्लाई करेंगे, और गेट में। तो आपको फाइनल जो आउटपुट मिलेगा दैट विल बी ए बार डॉट बी प्लस सी। ओके, तो देखिए इन दोनों में डिफरेंस है, यहाँ आप पहले बी प्लस सी को कर रहे थे, क्यों, क्योंकि बी प्लस सी आपको ब्रैकेट्स में गिवन था। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो इस रूल का आपको ध्यान रखना है। क्लियर। तो देखिए ये है जैसे कि, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या है, x प्लस वाई बार डॉट जेड। तो आप पहले क्या करेंगे, आप y बार ड्रॉ कर लेंगे अलग से एक, देन हम y बार डॉट जेड को ड्रॉ करेंगे और उसके बाद आप उसके साथ x का ऑपरेशन करेंगे। क्लियर। तो फर्स्ट ये हो गया, सेकंड y बार डॉट जेड का ऑपरेशन हो गया, थर्ड आपका x प्लस दिस वन, तो ये हो गया। ओके, आई होप ऑपरेटर प्रेसिडेंस आपको समझ में आया होगा सही से। ओके, तो अब देखिए एक एग्जांपल और देखते हैं हम इसका। चलिए, तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है, यानी आपके पास जो एग्जांपल है, एक्सप्रेशन है, वो क्या है, a डॉट बी प्लस सी। तो देखिए यहाँ कहीं पे भी पेरेंथेसिस नहीं है, ब्रैकेट्स नहीं है, तो आपको खुद सोचना है कि आपको बनाना कैसे है इसको। ओके, तो अभी हमने देखिए क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट डिजाइन करेंगे। तो यहाँ तो कोई कॉम्प्लीमेंट है नहीं, तो कॉम्प्लीमेंट तो है नहीं यहाँ पे। सेकंड हम एंड ऑपरेशन करेंगे, तो एंड ऑपरेशन हमें किसके बीच में करना है, ए एंड बी के बीच में। तो हमने क्या किया, ए और बी के बीच में एंड ऑपरेशन अप्लाई कर दिया, तो मुझे आउटपुट क्या मिला, ए डॉट बी। तो ये आपका क्या हो गया, ए डॉट बी। उसके बाद आप क्या करेंगे, थर्ड आप देखेंगे सारे और ऑपरेशन। तो अब आपको और ऑपरेशन दिखाई दे रहा है किसके साथ, सी के साथ। तो आप क्या करेंगे, सी इनपुट लेंगे और उसको और के साथ अप्लाई कर देंगे। तो आपका एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा आउटपुट पे, ए डॉट बी, दिस इज ए डॉट बी प्लस सी। ओके, सिंपल। तो दो एग्जांपल्स हमने यहाँ पर करे, एक में एक आपके पेरेंथेसिस थे, मींस ब्रैकेट्स थे, और एक में कोई भी ब्रैकेट नहीं था। तो आई होप अब आप कोई भी एक्सप्रेशन ड्रॉ कर लेंगे। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इसे ट्राई करिएगा। ओके, तो आप इसे ट्राई करिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि हमारे यूनिवर्सल गेट्स क्या होते हैं। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज बेसिक गेट्स, और उसके बाद हम पढ़ेंगे हमारे यूनिवर्सल गेट। तो उनको यूनिवर्सल क्यों बोला जाता है ये हम देखेंगे, और उनकी हेल्प से हम डिफरेंट बेसिक गेट्स को डिजाइन करेंगे। सो NAND गेट इज अ यूनिवर्सल गेट, इट इज alone sufficient to implement any boolean expression। तो हम NAND गेट की हेल्प से या NOR गेट की हेल्प से किसी भी boolean एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हम इनसे कोई भी बेसिक गेट बना सकते हैं। लाइक NAND गेट से मैं इन्वर्टर यानी कि नॉट बना सकता हूँ, NAND से मैं एंड बना सकता हूँ, और NAND गेट से मैं और गेट बना सकता हूँ। ओके, तो जितनी भी हम बूलियन एक्सप्रेशंस बनाते हैं वो हम इन्हीं तीनों गेट से बनाते हैं, एंड और नॉट से। तो इसका मतलब हम NAND गेट से कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, अब देखिए कैसे कर सकते हैं। तो अगर सपोज मुझे नॉट गेट बनाना है, तो नॉट गेट क्या कहता है, नॉट गेट कहता है कि अगर इनपुट पे ए है तो आउटपुट पे क्या मिलेगा, ए बार। तो अब देखिए मुझे NAND गेट से नॉट बनाना है। ओके, सो NAND गेट क्या कहता है, NAND गेट कहता है कि इसके दो इनपुट्स होंगे। तो यहाँ पे हमने इन दोनों इनपुट्स को आपस में शॉर्ट कर दिया, तो इसके इनपुट पे भी ए होगा और इसके इनपुट पे भी ए होगा, और मुझे क्या मिलेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए डॉट ए का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। तो अब मैं विद द हेल्प ऑफ ड्युअलिटी थ्योरम कह सकते हैं, या फिर हम
आइडेंटिटी थ्योरम इसमें अप्लाई करें तो ये क्या बन जाएगा, ओके। सो डी मॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई करें या एडम्पुटेंट लॉ अप्लाई करें तो देखिए क्या होगा। डी मॉर्गन थ्योरम कहती है कि ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। तो जो भी आपका मल्टीप्लाई होगा दो इनपुट्स के कॉम्प्लीमेंट, उसको आप यू कैन राइट इट एज द complement, individual complement of each input with or operation, okay, the sum of the complement of the individual input। तो हम डी मॉर्गन थ्योरम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, अभी नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी हम लॉज भी पढ़ेंगे कुछ। सो आइडेम्पोटेंट लॉ यही बोलता है कि अगर आपका a डॉट ए है तो आप उसको a लिख सकते हैं, या अगर a प्लस ए है तो आप उसे a लिख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे a डॉट ए को मैंने a लिखा, या फिर मैं इसे डीमॉर्गन से ओपन कर लूँ तो वो क्या बन जाएगा, a बार। देखिए आपको क्या चाहिए, आपको a से a बार ही चाहिए था, तो आपने क्या करना है, सिंपल आपने नैंड गेट की दोनों लेग्स को, दोनों इनपुट लेग्स को आपस में शॉर्ट कर देना, ओके, क्लियर। तो देखिए, तो ये बन गया आपका नॉट गेट। अब बनाते हैं एंड गेट। तो आपको क्या करना है, नैंड से एंड बनाना है। तो नैंड से एंड बनाने के लिए क्या करेंगे आप, तो नैंड से अगर आपको एंड बनाना है, चलिए एक चीज और देखिए, अगर मैं वन का कॉम्प्लीमेंट करता हूं तो वन का कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा, जीरो। और अगर मैं फिर से उसका कॉम्प्लीमेंट कर दूं तो कितना आएगा, वन। बात समझ में आई। आपने वन का एक बार कॉम्प्लीमेंट किया तो जीरो आया, जीरो का एक बार और कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो वन आ गया, यानी कि वन का अगर आपने डबल कॉम्प्लीमेंट किया तो आंसर क्या आ जाएगा, वन। तो आप किसी भी चीज का अगर दो बार कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो आंसर वही आ जाएगा, ओके, ठीक है। तो सिंपल सी बात यही है, अगर आपने एंड का कॉम्प्लीमेंट करके नैंड बनाया और देन अगेन उसमें आपने एक इन्वर्टर लगा दिया तो वो क्या बन जाएगा, एंड। क्लियर, बात समझ में आई। देखिए कैसे, आपने क्या किया, ये एंड था, उसके आगे एक इन्वर्टर लगा दिया, क्या बन गया, नैंड, यानी ए डॉट बी बार। अब आप उसके आगे फिर से एक इन्वर्टर लगा दीजिए। अभी आपने इन्वर्टर पढ़ा है, इन्वर्टर क्या था, दोनों इनपुट को शॉर्ट कर दिया तो एक इनपुट बन गया। देन नैंड गेट, तो ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट किससे पास हो रहा है, एक इन्वर्टर से, यानी कि कॉम्प्लीमेंट से, तो उसके ऊपर एक और कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, तो कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या बचेगा, ए डॉट बी। क्लियर, बात समझ में आई। तो आप नैंड गेट से अगर एंड गेट बनाना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना है, आप एक नैंड गेट लेंगे, उसमें दो इनपुट्स होंगे और उसके आगे आप क्या करेंगे, इन्वर्टर अप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, एक इन्वर्टर अप्लाई कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, ए डॉट बी, ठीक है। तो आप सिंपल इनको याद कर सकते हैं, अगर आपको नैंड गेट से इन्वर्टर बनाना है तो दोनों इनपुट्स को शॉर्ट कर दीजिए। अगर नैंड गेट से एंड बनाना है तो उसके आगे एक इन्वर्टर लगा दीजिए। और अगर नैंड गेट से और बनाना है, नैंड गेट से और बनाना है तो उसके इनपुट्स पे इन्वर्टर लगा दीजिए, ओके। क्या करिए, आप एक नैंड गेट लीजिए और उसके इनपुट पे इन्वर्टर लगा दीजिए। तो ये दो वैल्यूज हो गई, ए बी, ये इन्वर्टर है, ये भी इन्वर्टर है, ये नैंड गेट है, और आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, ए प्लस बी। तो चलिए वेरीफाई करते हैं कैसे। तो देखिए आपने एक इन्वर्टर लगाया, इन्वर्टर आपको क्या देगा, ए का कॉम्प्लीमेंट यानी ए बार, बी इन्वर्टर पे जाएगा, क्या देगा, बी बार। अब आपने ए बार और बी बार को नैंड गेट में अप्लाई किया, तो ये नैंड गेट आपको क्या देगा, ये नैंड गेट देगा आपको ए बार डॉट बी बार का कॉम्प्लीमेंट।
ए बार बी बार एंड ऑपरेशन विद कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। अब देखिए अगेन अगर हम डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करेंगे तो डी मॉर्गन थ्योरम क्या कहती है, जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा और टोटल का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ओके, सो द स्टेटमेंट ऑफ डी मॉर्गन थ्योरम इज a plus b bar can be written as a bar dot b bar, or a dot b bar can be written as a bar plus b bar. Okay, so the complement of the sum of two inputs can be written as the multiplication of the complement of individual input. Similarly, the complement of the multiplication of two inputs can be written as the sum of the complement of the individual inputs. इसका क्या मतलब है कि कोई दो इनपुट्स जो आपस में सम है और उनका कॉम्प्लीमेंट गिवन है, तो हम उसको लिख सकते हैं, उस इनपुट के इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट को हम दूसरे इनपुट के इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई कर दें। इसी तरीके से दो इनपुट्स अगर मल्टीप्लाई हैं ए डॉट बी और उनका कॉम्प्लीमेंट है, तो हम उसे प्लस साइन के साथ लिख सकते हैं। कब? जब हम उन दोनों के इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट को आपस में और ऑपरेशन कर दें, यानी सम कर दें। क्लियर। तो क्या हो जाएगा, देखिए ए बार डॉट बी बार को आप क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल बार और ऊपर एक कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी है, तो आपका कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट कैंसिल होगी, क्या मिल जाएगा आपको, ए प्लस बी। क्लियर। तो ये तो इसका वेरिफिकेशन है। तो आपसे एग्जाम में कभी वेरिफिकेशन भी पूछा जा सकता है कि आप वेरीफाई करिए कि किस तरीके से आप नैंड गेट से और गेट बनाएंगे। बट अगर आपसे सिंपल डिज़ाइन पूछा जा रहा है कि नैंड गेट की हेल्प से नॉट बनाइए, तो आप क्या करेंगे, सिंपल दोनों इनपुट्स को शॉर्ट कर देंगे। अगर आपसे कहा जा रहा है कि नैंड गेट से एंड बनाइए, तो आप आगे आउटपुट पे, नैंड गेट के आउटपुट पे क्या करेंगे, एक इन्वर्टर अप्लाई कर देंगे, मीन्स एक नैंड गेट से इन्वर्टर बना देंगे। अगर आपसे कहा जा रहा है नैंड गेट से और गेट बनाइए, तो आप क्या करेंगे, नैंड गेट के इनपुट पे, ओके, ये आपका नैंड गेट है, इसके इनपुट पे, दोनों इनपुट्स पे आप एक एक इन्वर्टर लगा देंगे, तो आपका और गेट बन जाएगा। ओके, क्लियर। तो आई होप ये बात पॉइंट समझ में आ गया होगा आपको। तो अब देखिए किस तरीके से हम नैंड गेट की हेल्प से किसी बूलियन एक्सप्रेशन को बना सकते हैं। तो एक सिंपल बूलियन एक्सप्रेशन है। तो ये बूलियन एक्सप्रेशन देखिए कैसे डिजाइन होगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, बी बार बनाएंगे, सो आपने बी बार बना लिया। ए डॉट बी को करेंगे, पहले एंड ऑपरेशन करते हैं, तो ए डॉट बी बार आपने डिजाइन कर लिया। देन ब्रेकेट के अंदर आपको ये एक्सप्रेशन गिवन है, तो यहाँ सबसे पहले किसको बनाएंगे, बी डॉट डी को, तो आपने बी डॉट डी बना लिया। उसके बाद आपने क्या किया, ए के साथ उसको और ऑपरेशन करा दिया, तो ए के साथ आपने बी डी यानी ए प्लस बी डी ऑपरेशन करा दिया। तो ये ब्रैकेट पैरेंथेसिस खत्म हो गई। अब इसके साथ क्या है, सी। ओके, तो इस प्लस साइन से पहले क्या बनेगा, सी के साथ ये डॉट। देखिए सी डॉट ए प्लस बी डॉट डी। ओके, और सबसे लास्ट में क्या बनेगा आपका, और गेट। तो ए डॉट बी बार ऊपर से आ रहा है, सी डॉट ए प्लस बी डॉट डी नीचे से आ रहा है, और आप इन दोनों को आपस में और ऑपरेशन कर देंगे। क्लियर। तो देखिए ये तो बिल्कुल बेसिक गेट से हमने बनाया। क्लियर। ओके, अब देखिए, अब सपोज मुझे इसे नैंड गेट से बनाना है, तो इस एंड गेट को मैं क्या करूंगा, एक नैंड गेट लूंगा और उसके आगे एक इन्वर्टर लगा दूंगा इस जगह पे। ऐसा ही कुछ यहां भी करूंगा, इनके दोनों इनपुट्स को शॉर्ट कर दूंगा। ठीक है, यहां क्या करूंगा, एक नैंड गेट लूंगा और उसके इनपुट पे एक इन्वर्टर लगाऊंगा, इसके इनपुट पे एक इन्वर्टर लगाऊंगा। क्लियर। अब ये वाला जो इनपुट है, यानी कि एक जो इनपुट है वो कहां से आ रहा है, इधर से, और दूसरा वाला जो इनपुट है वो कहां से आ रहा है, इधर से।
क्लियर? इसी तरीके से यहाँ पे भी मैं कुछ ऐसा ही करूँगा। तो ये आप प्रैक्टिस करिए, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो 2 इनपुट्स आ रहे हैं मेरे पास और मैंने आगे क्या लगा दिया, एक इन्वर्टर। क्लियर? ये आउटपुट कहाँ जा रहा है, इधर। ये दोनों इनपुट कहाँ से आ रहे हैं, एक यहाँ से आ रहा है भाई और एक यहाँ से आ रहा है। ठीक है, कहानी समझ में आ रही है, क्लियर है? ये आउटपुट कहाँ चला गया, इधर चला गया। ये एक ए से आ रहा है और एक बी से आ रहा है। ओके, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी मैं क्या बना दूंगा, एक 2 इन्वर्टर पीछे और उसके आगे एक नैंड गेट। ठीक है जी, ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहे हैं यहाँ से और ये आ रहे हैं यहाँ से और ये मेरा आउटपुट आ गया। ओके, कोई टफ नहीं है, इससे जस्ट पहले हमने पढ़ा अभी एंड गेट कैसे बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट और गेट कैसे बनाना है विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट। तो मैंने सिंपल क्या किया, जहाँ जहाँ पे एंड था उसको नैंड से रिप्लेस कर दिया, नैंड गेट से एंड बना दिया, और जहाँ पे और गेट था वहाँ पे मैंने नैंड गेट से और गेट बना दिया। ओके, सो देखिए अब, तो ऐसा ही कुछ मैंने बनाया है पीछे। क्लियर? देखिए यहाँ पे ये 2 गेट हैं, यहाँ पे ये और गेट है, ये एक और गेट है, ये नैंड गेट है, ये देखिए सब। ओके, तो ये सारी चीज़ बनी है। आप कॉपी में बनाएंगे, एक बार प्रैक्टिस करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है। ओके, अब देखिए, अगर मैं इन्वर्टर के आगे एक इन्वर्टर लगा दूं, जैसे मैंने आपको भी लॉजिक समझाया, तो क्या होगा। देखिए यहाँ आपने 1 दिया, इस इन्वर्टर ने इसको कन्वर्ट किया 0, ये इन्वर्टर अगेन इसको कन्वर्ट करके क्या बना देगा, 1। ठीक है, तो अगर 2 इन्वर्टर एक साथ लगे हुए हैं, 1 से 0 मिल रहा है, 0 से 1 मिल रहा है, तो इनका कोई भी यूज नहीं है। हम इनको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो हम सिंपल एक वायर बना सकते हैं। बात समझ में आई, मैंने क्या कहा आपसे। अगर आप सर्किट डिजाइन कर रहे हैं और आपको कहीं ऐसा दिख रहा है, कहीं ऐसा एनालिसिस करने पे, अभी देखिए यहाँ पे हमें दिख रहा है इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। तो अगर एनालिसिस करने पे हमें 2 इन्वर्टर एक साथ दिखाई दे रहे हैं बैक टू बैक, तो उनकी जरूरत फाइनल आंसर में या फाइनल सर्किट में नहीं है। तो देखिए, ये एक इन्वर्टर, ये एक इन्वर्टर बैक टू बैक है, तो हम इनको हटा सकते हैं। क्लियर? ये इन्वर्टर और ये इन्वर्टर बैक टू बैक है, हम इन्हें हटा सकते हैं। ये इन्वर्टर और ये इन्वर्टर बैक टू बैक है, हम इन्हें हटा सकते हैं। ओके, तो देखिए इनको हटा के देखते हैं क्या क्या बचता है। तो देखिए क्या बचेगा, एक 1 2, ये गेट बचा, ये गेट बचा, ये गेट बचा, ये गेट बचा, ये गेट बचा और एक ये गेट बचा। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या था, ये एक इसमें जा रहा है, इन्वर्टर में जा रहा है, नॉट गेट में। तो हमने यहाँ पे इस गेट को हटा के यहाँ सिंपल क्या लिख दिया, ए बार। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ए बार। क्लियर? और बाकी सब देखिए वही है, ए बी बार बी डी, यहाँ ए बार हो जाएगा और ये आपका सी हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा। तो आपने इस एक्सप्रेशन को किसकी हेल्प से ड्रॉ किया, विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट। ओके, सो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। इस क्वेश्चन को फिर से प्रैक्टिस कीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट आप इंप्लीमेंट कीजिए। क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं नॉर गेट की तरफ। तो जिस तरीके से हम नैंड गेट से बेसिक एक्सप्रेशंस को, बूलियन एक्सप्रेशंस को ड्रॉ कर सकते हैं, उसी तरीके से हम नॉर गेट की हेल्प से भी ऐसा कर सकते हैं। क्लियर? तो जल्दी से हम देखते हैं नॉर गेट से कैसे बनाया जाता है। तो जब भी हमें नॉर गेट से नॉट गेट बनाना है, तो जैसा हमने नैंड के साथ किया वही हम यहाँ करेंगे, उनके दोनों इनपुट्स को शॉर्ट कर देंगे। क्लियर? अब देखिए, मुझे नॉर से और बनाना है, तो मैं क्या करूं, मैं इसके आउटपुट पे एक इन्वर्टर लगा देता हूं विद द हेल्प ऑफ नॉर गेट। तो ये मैंने एक इन्वर्टर लगा दिया।
तो मुझे क्या मिल गया, और गेट। क्लियर। तो अब आप बताइए कि अगर मुझे नॉर गेट से एंड बनाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके इनपुट्स पे मैं इसके इनपुट्स पे इन्वर्टर अप्लाई कर दूंगा। क्लियर। तो देखिए एक शॉर्ट सी टेबल मैं यहाँ पे बना रहा हूं। अगर मुझे नैंड से अगर मुझे नैंड से और नॉर से क्या बनाना है, नॉट गेट, तो मैं क्या करूं, इनपुट्स को मुझे क्या करना है, शॉर्ट करना है। ठीक है जी। ओके। अगर मैं नैंड से एंड बना रहा हूं और नॉर से और बना रहा हूं, ओके, तो मुझे क्या करना है, आउटपुट पे इन्वर्टर लगा देना है। ओके। अगर मैं नैंड से और बना रहा हूं और नॉर से एंड बना रहा हूं, तो मुझे क्या करना है, इनपुट पे ओके इनपुट्स पे इन्वर्टर लगा देना है। क्लियर। तो ये आप कहीं शॉर्ट फॉर्म जो मैंने आपको समझाई अभी आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत जरूरी है आपके लिए, ये बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे बेसिस पे पूछे जाने वाले हैं आपसे। तो अगर आप ये याद कर लेते हैं तो आपके सारे फंडास क्लियर हो जाएंगे कि कहाँ पे कब इन्वर्टर लगाना है, इनपुट पे या आउटपुट पे। तो जब भी आप नैंड से एंड यानी कि कॉम्प्लीमेंट बना रहे हैं, नॉर से और उसका कॉम्प्लीमेंट बना रहे हैं, तो हमेशा आउटपुट पे आप इन्वर्टर लगाएंगे। क्लियर। जब भी आप अपोजिट बना रहे हैं, मतलब नैंड से आप और बना रहे हैं या नॉर से आप एंड बना रहे हैं, तो आप हमेशा इनपुट पे इन्वर्टर लगाएंगे। और सिंपली अगर आप नैंड और नॉट से नॉट बना रहे हैं यानी इन्वर्टर बना रहे हैं, तो आप उनके दोनों इनपुट्स को शॉर्ट कर दीजिए। ओके। बोथ इनपुट इनपुट्स मस्ट बी शॉर्ट। चलिए अब जल्दी से इसका इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। तो सिंपल आप क्या करेंगे, आप इस एंड गेट को रिप्लेस करेंगे नॉर गेट्स में, और इस और गेट को रिप्लेस करेंगे नॉर गेट्स में। तो आपके पास कुछ ऐसा आएगा। देखिए एंड गेट अगर मुझे बनाना है विद द हेल्प ऑफ नॉर गेट, तो मैं इनपुट्स पे इन्वर्टर लगा देता हूँ, इनपुट्स पे इन्वर्टर। और अगर मुझे और गेट बनाना है विद द हेल्प ऑफ नॉर गेट, तो मैं आउटपुट पे इन्वर्टर लगा देता हूँ। क्लियर। अगेन वही फंडा यूज करना है। अगर दो इन्वर्टर्स आपको सीक्वेंस में मिल रहे हैं तो आप उनको रिप्लेस कर दीजिए। क्लियर। तो देखिए हमने ऐसा किया। अब हमने क्या किया, यहाँ पे बी बार था और यहाँ इन्वर्टर लगा हुआ है, तो मैंने इसको बी लिख दिया। ये बी था तो इसको बी बार लिख दिया, डी था तो डी बार लिख दिया, सी था तो सी बार लिख दिया। देखिए। ओके। क्लियर है। ओके। देन आपका ये आउटपुट यहाँ पे आ गया। सो आई होप आपको ये इम्प्लीमेंटेशन समझ में आया होगा। एक बार खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। नैंड गेट नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट्स क्यों कहा जाता है, सिंपल बेसिक गेट्स से लॉजिक एक्सप्रेशंस कैसे ड्रॉ किए जाते हैं, ये हमने आज के लेक्चर में समझा। आपका कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख सकते हैं। ओके, बट आप इसको ट्राई कीजिए, जो मैंने आपको ये शॉर्ट ट्रिक बताई है इसे आप जरूर याद रखिए और अपनी तरफ से कोशिश कीजिए किसी एक्सप्रेशन को विद द हेल्प ऑफ नैंड और नॉर से इम्प्लीमेंट करने की। ओके। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।